नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है स्नो वाइट एंड द सेवन डॉग्स। तो ऑलरेडी मैंने हाफ जो है स्टोरी किया हुआ है, हाफ जो बाकी है वो अभी करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो दूसरा नहीं देखा, पहला पार्ट, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लुक, देखो, देयर इज समवन स्लीपिंग ऑन माई बेड, क्राइड ग्रम्पी। देयर इज, तो ये देयर्स का इज का शॉर्ट फॉर्म है देयर इज, मतलब कि देखो वहाँ पर, ऐसा हो सकता है समवन कोई, स्लीपिंग सो रहा है, ऑन माई बेड मेरे बिस्तर पर, क्राइड ग्रम्पी, तो ग्रम्पी जो है वो सात में से एक डॉग्स है, उसका नाम है। तो उसने ऐसा चिल्लाते हुए कहा कि भाई मेरे बिस्तर पे कोई सो रहा है। स्नो वाइट अवॉक एट देयर नॉइज, तो स्नो वाइट ये लड़की का नाम है, आप सबको पता है। अवॉक जाग गई, एट देयर नॉइज मतलब कि उन लोगों के शोर से, नॉइज का मतलब होता है शोर, तो उनके शोर से वह जाग गई। एंड एक्सप्लेन्ड ऑल अबाउट हर, और एक्सप्लेन बताया, ऑल अबाउट हर उसके बारे में सब, एंड वॉट शी वॉज डूइंग देयर और वो वहाँ क्या कर रही थी। ओह प्लीज़ लेट मी स्टे, तो इसका मतलब हुआ कि कृपया मुझे रहने दो। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ। आई विल कुक एंड क्लीन, मैं खाना पकाऊंगी, खाना बनाऊंगी, एंड साफ सफाई करूंगी। एंड कीप यू ऑल हैप्पी, और आप सभी को खुश रखूंगी। शी बेग्ड, उसने विनती की। द डॉग्स हडल टुगेदर, तो हडल का मतलब होता है इकट्ठा होना। जो सातों जो डॉग्स थे वो इकट्ठा हो गए एक साथ में। डिस्कसिंग व्हाट टू डू, चर्चा कर रहे थे भी क्या किया जाए, क्या किया जाए, वो चर्चा कर रहे थे। वी कांट टर्न हर आउट, हम उसे बाहर नहीं कर सकते या बाहर नहीं निकाल सकते। हर विकेड स्टेप मदर, उसकी दुष्ट जो सौतेली माँ है, विल किल हर, वो उसे मार देगी। सेड हैप्पी, हैप्पी ने कहा, तो हैप्पी जो है वो इस सातों में से एक का नाम है। बट लेकिन, शी विल रूइन एवरीथिंग, लेकिन वह सब बर्बाद कर देगी। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। सेड ग्रम्पी, ग्रम्पी ने कहा। एंड सो इट वेंट ऑन, और इसलिए वह चलता रहा। फाइनली, आखिरकार, अंत में, दे अग्रीड, वे सहमत हो गए। टू लेट हर स्टे, उसे रहने देने के लिए। डेज पास्ड बाय, दिन बीतते गए। एंड स्नो वाइट वॉज वेरी हैप्पी, और जो स्नो वाइट जो लड़की है वो वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश थी। लिविंग विद द सेवन ड्वार्फ्स, तो उसके साथ रहते हुए, वो जो सात जो ड्वार्फ्स थे उसके साथ रहते हुए वो बहुत ही खुश थी। इन द मीन टाइम एट द पैलेस, इसी बीच, इसको बोलते हैं इन द मीन टाइम, इसी बीच, एट द पैलेस, महल में, द क्वीन, रानी, ग्लीफुल, प्रसन्न हो रही थी। दैट कि हर एनिमी वॉज गॉन, उसका दुश्मन जो है वो चला गया। तो इसी बीच महल में रानी जो अपने दुश्मन को चले जाने पर प्रसन्न थी। आस्ट हर मैजिक मिरर, उसके जो जादुई दर्पण था, जादुई अरीसा था, उसको पूछा। द सेम क्वेश्चन अगेन, वही प्रश्न उसने पूछा फिर से। कौन सा क्वेश्चन है आगे देखते हैं। हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, तो इन सभी में, ऑफ देम ऑल मतलब कि इन सभी में, हु इज द फेयरेस्ट, सबसे खूबसूरत कौन है। तो इट्स स्नो वाइट, यह स्नो वाइट है। आंसर द मिरर, दर्पण ने उत्तर दिया।
इम्पॉसिबल, असंभव। शी इज डेड, वह मर चुकी है। क्राइड द क्वीन, क्वीन जो है वो चिल्लाई। एनरेज, तो एनरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रोधित, तो क्रोधित होकर रानी चिल्लाई। शी इज़ वेरी मच अलाइव, वह बिल्कुल जीवित है। एंड लिविंग हैप्पीली, और खुशी से रह रही है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। विद द 7 डॉफ्स, तो जो सातों जो डॉफ्स थे उसके साथ खुशी से रह रही है। रिप्लाइड द मिरर, दर्पण ने उत्तर दिया, अरिसे ने उत्तर दिया। द फ्यूमिंग क्वीन डिसाइडेड, फ्यूमिंग मतलब कि क्रोधित रानी ने, डिसाइडेड फैसला किया, टू वाइप आउट का मतलब होता है खत्म कर देना, स्नो वाइट को बाय हरसेल्फ, खुद ही। तो मतलब क्रोधित रानी ने अकेली स्नो वाइट को खत्म करने का निर्णय लिया, फैसला किया। डिस्गाइजिंग मतलब कि भेष बदल कर, हर सेल्फ खुद ही भेष बदल कर, एज एन ओल्ड वुमेन मतलब कि एक ओल्ड वुमेन मतलब कि एक बूढ़ी औरत के रूप में उसने अपना भेष बदल कर, शी टुक अ बास्केट ऑफ एप्पल्स, उसने ली, क्या ली? अ बास्केट, टोकरी, ऑफ एप्पल्स, सेब की टोकरी ली। एंड डिप देम ऑल इन पॉइजन, और वो जो एप्पल्स थे उसको डिप्ड, डुबाया। देम ऑल मतलब कि सभी को, इन पॉइजन, पॉइजन का मतलब होता है जहर, ऐसा बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं विष। तो उसने क्या किया? उसने खुद को एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर सेबों को एक टोकरी ली और उन सभी को जहर में डुबा दिया। नाउ वी शैल सी हाउ शी सर्वाइव्स दिस डेडली पॉइजन। तो नाउ अब, वी शैल सी, अब हम देखेंगे, हाउ शी सर्वाइव्स मतलब कि वह कैसे बचती है, दिस डेडली पॉइजन, इस जहरीले या इस घातक जहर से। शी टच्ड कनिंगली, सॉरी दोस्तों, थॉट, शी थॉट कनिंगली, उसने सोचा। कनिंगली का मतलब होता है चालाकी से। शी सेट ऑफ फॉर द कॉटेज, वह निकल पड़ी, फॉर द कॉटेज, झोपड़ी की ओर। एंड वेटेड अंटिल द डॉव्स हैड गॉन टू वर्क, और उसने वह इंतज़ार करने लगी जब तक, अंटिल द डॉव्स, वो जो डॉव्स थे सातों के साथ, हैड गॉन टू वर्क, जब तक कि वो लोग काम पे नहीं जाते थे। तो जब तक काम पे नहीं गए तब तक उसने इंतज़ार करने लगी। और फिर क्या किया? एप्पल्स, रेड एप्पल्स, डिलीशियस एप्पल्स, तो वो चिल्ला रही है, विल यू बाय सम, क्या आप कुछ खरीदेंगे? शी शाउटेड, उसने चिल्लाया। स्नो वाइट केम रनिंग, स्नो वाइट जो थी वो केम रनिंग, दौड़ती हुई आई, टू द विंडो, खिड़की के पास। ओह दे लुक लवली, ओह दे लुक लवली मतलब कि वह कितने प्यारे हैं, वह कितने सुंदर लग रहे हैं। प्लीज़ गिव मी वन, कृपया मुझे एक दे दो, ऐसा उसने बोला। द मोमेंट शी टुक वन बाइट, जैसे ही शी टुक उसने लिया, वन बाइट मतलब कि एक ही टुकड़ा उसने खाया, ऑफ द डेडली एप्पल, वो जो जहरीले घातक जो एप्पल्स थे, जो सेब थे। स्नो वाइट फेल डाउन, स्नो वाइट जो थे वो गिर गई। एंड फेंटेड, और बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। द क्वीन चेंज्ड बैक फ्रॉम हर डिस्गाइज, रानी ने क्या किया? चेंज्ड बैक मतलब कि फिर से अपना जो वेश था वो बदल लिया। एंड रिटर्न होम, और वो वापस घर चली गई। विक्टोरियस मतलब कि अपनी जीत हुई, ऐसा विजयी होकर। विक्टोरियस मतलब होता है विजयी या जीत कर। तो फिर से उसने, रानी ने अपना वेश बदल लिया और विजयी होकर घर लौट आई। व्हेन द 7 डॉफ्स केम होम, जब सातों वो जो डॉग्स थे वो केम होम, घर आए। दे वर वेरी वरीड, वे सभी बहुत चिंतित थे। स्नो वाइट वेकअप, स्नो वाइट उठो। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हें, ऐसा बोल सकते हैं। वाई डोंट यू ओपन योर आइज, तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोलती। दे क्राइड, वे चिल्लाए या वे रोए। बट लेकिन
शी ले क्वाइट स्टिल, वह बिल्कुल शांत लेटी रही। ले का मतलब होता है लेटना, क्वाइट का मतलब होता है शांत या चुपचाप, लेकिन वह बिल्कुल शांत लेटी रही। आफ्टर वीपिंग, रोने के बाद। एंड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे वहाँ कोई पास्ट होता है तो जब लोग सब अपने पास आते हैं ना तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग, मतलब कि शोक मनाने के लिए, तो शोक मनाना को बोलते हैं मॉर्निंग। तो रोने के बाद और मॉर्निंग मनाने के बाद द डेथ ऑफ देयर बिलव्ड स्नो वाइट, तो मतलब कि उसकी मृत्यु के, तो अपनी प्यारी, बिलव्ड का मतलब होता है प्यारी, तो अपनी प्यारी जो स्नो वाइट थी उसकी मृत्यु पर रोने और शोक मनाने के बाद दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू बिल्ट अ ग्लास कॉफिन फॉर हर। बिल्ट मतलब कि बनाना, और कॉफिन आप सबको पता है कॉफिन क्या होता है, ताबूत हिंदी में बोलते हैं। तो ताबूत किसका बनाने का, कांच का ताबूत बनाने का उन लोगों ने फैसला किया। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाने की वजह से मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। इसका और एक पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सून। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।